बदलते भारत की शान। दिल्ली दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ गांव घनौरा में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में और यहां हम पहुंचे हैं धनौरा गांव में, जहां पर किसानों से करेंगे बातचीत, करेंगे चर्चा। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं उनकी चौपाल पर और जानते हैं कुछ योजनाओं के बारे में। आइए हमारे साथ। तो देखिए, जैसा हमने आपसे कहा था, हम पहुंच चुके हैं धनौरा गांव में और यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले एक बार आप जोरदार तालियां बजा दीजिए इस गांव के लिए, और खासतौर से क्योंकि इस गांव की विशेषता की अगर बात की जाए, ना सिर्फ सब्जी उत्पादन बल्कि उन्नत तकनीक की भी अगर हम बात करते हैं तो अब से काफ़ी समय पहले भी जो उन्नत तकनीक है उस गांव तक पहुंचती रही है और जाहिर तौर पर उसी तकनीक के बलबूते आज हमारे जो किसान हैं वो आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है चौपाल चर्चा, इसमें अलग अलग योजनाओं पर हम बात करेंगे, खासतौर से तमाम योजनाएं जो कृषि क्षेत्र में चल रही हैं और हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा दे रही हैं, इनके बारे में हम जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ पर जो आज हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण जो किसान मौजूद हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं उनसे किस तरीके से जो योजनाएं हैं उनको फ़ायदा पहुँचा रही हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, सबसे पहले अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम शिव कुमार त्यागी है जी। मैं गांव धनौरा का किसान हूँ जी। चलिए, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आप जो आपका गांव है काफ़ी प्रगतिशील गांव नज़र आता है, उन्नत तकनीक का भी प्रयोग होता है, सब्जी उत्पादन भी है, और ऐसे में जो सरकारी योजनाएं हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड की एक ऐसी योजना जो कहीं ना कहीं जांच करती है हमारे खेतों की, उसकी क्या आप प्रगति देखते हैं या जो किसान है उनमें थोड़ी जागरूकता नज़र आती है? नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये मृदा कार्ड जो है इसका तो हर किसान को कुछ जानकारी हो गई है, कुछ अभी हो रही है कि किसान को इससे ये लाभ मिल जाएगा कि भाई उसको क्या ज़रूरत है, उसको ज़मीन में डालने के लिए क्या पोषक तत्व चाहिए, किस उर्वरक की ज़रूरत है, किस जिंक की ज़रूरत है, फास्फेट की ज़रूरत है। तो ये सब बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा काम ये हुआ है। पर इसके लिए भी जागरूकता ये कृषि अधिकारी जो हैं हमारे, ये कुछ ना कुछ ढिलाई बरतते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं किसान को जागरूक नहीं करते। किसान का काम है अपने खेत में काम करने का, इनका काम है उनको प्रोत्साहन करने का। ये उस प्रोत्साहन के बदले उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, वरना योजना बहुत अच्छी है जी। इससे किसान का जो उसमें लागत है वो भी घट जाएगी। जो आपके ज़िले के कृषि अधिकारी हैं, क्या कभी वो गाँव का दौरा करते हैं, किसानों की समस्याएं हैं उस पर कभी रूबरू होते हैं किसानों के साथ? आज तक मेरे ख्याल में जिला कृषि अधिकारी ने, हो सकता है कि सबसे नज़दीक में हमारा गांव पड़ता है और यहाँ गन्ने की पैदावार, आलू की पैदावार, गेहूं की पैदावार, सब उच्च स्तर के लोग, सब उच्च स्तर के किसान, अच्छे प्रगतिशील किसान हैं। पर हो सकता है कि जिला कृषि अधिकारी को किसी किसान ने ना देखा हो और ना कभी गाँव में आए हों। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, आपने भी जाना जो योजनाएं हैं वो माध्यम जो उनके लिए बनाए गए हैं, शायद उस माध्यम में कहीं कमी एक नज़र आती है, जिसकी वजह से ये योजनाएं जो हैं धरातल पर सही तरीके से नहीं पहुंच पाती। लेकिन ये भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जो योजनाएं हैं इनके बारे में आपको भी जानकारी हो। तो आइए एक रिपोर्ट के जरिए जानकारी लेते हैं इस योजना के बारे में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है।
यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जो हमारे किसान हैं उनको सही तरीके से सही समय पर सही जानकारी जो है वो मुहैया कराई जाए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में भी अलग अलग चौपाल पर अलग अलग गाँव में हम पहुंचकर जो जानकारी है वो लगातार आपको मुहैया कराते हैं, लेकिन जहां पर समस्याएं चल रही हैं ये भी बहुत ज़रूरी कि इन्हीं चौपाल के ज़रिए जो समस्याएँ हैं कम से कम वो भी निकल कर आएँ और एक समाधान का रास्ता जो है इनको मिल सके। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम पूरन त्यागी है। जी पूरन जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की हम बात करते हैं, कितना आप इसको फ़ायदेमंद मानते हैं किसानों के लिए? फ़ायदेमंद तो है, काफ़ी फ़ायदेमंद है, पर इसको कोई समझाने वाला, कोई रास्ता दिखाने वाला इसका तो कोई नहीं आता ना। जी, यानी योजना अच्छी है, योजना अच्छी है, कोई जानकारी किसी किसान को इसकी नहीं है। लेकिन इसके अगर महत्व की हम बात करते हैं, जैसा आपने कहा कि जो योजना है वो काफ़ी अच्छी है और अब से पहले जो खेत की जांच की बात आती थी या खाद कितना डालना है, इतनी जानकारी हमारे किसानों को नहीं थी, अभी भी नहीं हो पा रही है जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन इस तरह की योजना अगर आई है तो सही तरीके से जानकारी नहीं पहुँच रही, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए तो ये अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो जाँच के दायरे में आते हैं वही इसकी जांच करने वाले अधिकारी जो हैं यही काम ठीक नहीं कर रहे। जी, यानी सरकार की जो योजना है वो सही है? सरकार की योजना सही है, बढ़िया है, उसका लाभ अधिकारी जो है किसानों तक नहीं पहुंचा रहे। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए जो योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं, किसान पूरा विश्वास उन पर जता रहे हैं, लेकिन सही तौर से जो जानकारी है वो किसानों के बीच नहीं पहुंचती और इसी वजह से शायद जो योजनाएं हैं इनका सही तरीके से लाभ हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल पाता। और इनके बारे में विस्तार से हम जान लेते हैं, कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार। जी विनोद जी, आपके गांव के बारे में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले की अगर बात की जाए, अगर अच्छे से सब्जी उत्पादन हो रहा है, इसमें आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाएं हैं जिनके ज़रिए किसानों की जो लागत है वो कुछ कम हो सकती है, खाद कितना डालना है, सारी जानकारी मिल पाएगी? देखिए ये बहुत अच्छी योजना है जी, लेकिन कमी वही है कि इसको किसानों को जागरूक किया जाए इसके बारे में। जब कोई किसान इसके बारे में जानेगा नहीं, सबसे पहली बात यह है मृदा की ही का परीक्षण हम जान लें कि हमारी भूमि किस तरह की है जी, और किस तरह का खाद ये चाहती है और कितनी मात्रा में चाहती है। किसान क्या करता है पता नहीं है, 10 किलो चाहिए तो वो 15 किलो डाल रहा है जी, जहाँ 10 किलो चाहिए 5 किलो डाल रहा है, तो इससे नुकसान है। मेरे हिसाब से तो कुछ पहुंचा नहीं है। कार्ड मेरे पास भी आया, मुझे किसी ने ना बताया ना समझाया, और वैसे उसका लिख के जो है पूरा वो कि आपका परीक्षण किया गया, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं जी। तो यदि इसके बारे में बताया जाए तो इसमें खाद की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, जिससे किसान को काफ़ी लाभ होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए जो यहाँ के किसान हैं ना, सिर्फ समस्याएं इनके सामने हैं, योजनाएं जो हैं इनका लाभ ये लेना चाहते हैं, कुछ को मिला भी है, लेकिन सही तरीके से अगर बात की जाए तो जो लाभ है वो नहीं मिलता नज़र आ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी जो है वो रह जाती है। जब राज्य स्तर पर योजनाएँ पहुँचती हैं, उसके बाद ज़िला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और जब ग्रामीण स्तर पर या हम कहते हैं जब धरातल पर वो आती हैं, उसके बाद बेहद ज़रूरी होता है कि सारी जानकारी जो है वो कम से कम किसानों को होनी चाहिए, जो कि सही तरीके से या सही समय पर फिलहाल नहीं पहुँचती हमें नज़र आ रही है। कुछ और किसान मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत हम कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं,
आपका नाम है? मेरा विजयपाल जी, गांव धनौरा। जी विजयपाल जी, जानना चाहेंगे आपसे जो लगातार योजनाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, जिसके तहत जो आपकी खेत की मिट्टी है उसकी जांच की जाती है, बताया जाता है किसान को कि कौन से खाद है या उर्वरक है या पोषक तत्व कौन से जिसकी कमी है। क्या आपको लगता है कितना अच्छा है किसानों के लिए? नहीं, ये तो अच्छा है जी, पर उसको मट्टी को ले जाओ, उसका तो ये पता नहीं लगता फिर क्या हो गया उसमें, क्या ना हो गया जी। यानी जो सैंपल लिया जाता है उसकी कोई जानकारी बाद में नहीं मिलती जी। तो आपने पता किया उनसे? हमने पता किया, उन्होंने कह देते हैं हाँ आपके घर पहुंच जाए, कभी नहीं आया। अभी पहुंचा नहीं है? नहीं पहुंचा। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो आपके गांव के प्रधान हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनसे आपने इस बाबत कुछ कभी बुला के जो हमारे मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो नहीं है? ये प्रधान जी के बुलाए से आए जो मट्टी ले गए यहाँ से, लेकिन फिर उन्होंने कुछ वही नहीं करा, जानकारी नहीं दी भाई तुम्हारी टेस्ट में क्या आया, इसमें क्या कमी है क्या नहीं। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अगर बात की जाए तो लगातार थोड़ी सी लापरवाही जो है वो यहाँ नज़र आ रही है। गांव के जो प्रधान हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। खासतौर से मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अगर बात की जाए, जैसा कि जो गाँव वाले इनका मानना है कि जो मिट्टी की जाँच तो ज़रूर हुई लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है वो शायद आज तक नहीं मिल पाई है। क्या इसकी वजह आपको लगती है? देखिए कहीं भी हो जो भी बात है उसका मतलब लब्बो लुआब यही है कि अधिकारियों की उदासीनता। मतलब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपकी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके खेत की मिट्टी जा रही है, किस खेत की जा रही है, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप वहाँ थैली में मिट्टी रख दे आओगे तो आपके उसका ही जो मृदा कार्ड आपको बन के मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी अधिकारी अपनी जो ये भी योजना है क्रियान्वयन करने में अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहा ठीक तरीके से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो जिला कृषि अधिकारी हैं उनकी भी है इस बाबत, यानी सिर्फ जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इसको लेकर कभी आपकी उनसे बातचीत हुई? देखिए मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर बताऊं तो मेरी उनसे एक बार बातचीत हुई है। तो मेरा उनसे जो अपना जो भी यहाँ अधिकारी रहे हो, ये नहीं कि भाई एक ही अधिकारी कोई रहा हो, जो भी अधिकारी आए हैं मुझे ये लगा कि अपने कार्य के प्रति वो उतने सजग नहीं है जितना उन्होंने होना चाहिए। मान लिया मैं जाता हूँ तो अपनी बात कहता हूँ तो वो इस तरीके से कानों पर वो सब निकालते हैं कि भाई जैसे कोई उन्हें अनसुनी कर दी। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए कोशिश जो है किसान लगातार कर रहे हैं, अपने स्तर पर वो प्रयास भी कर रहे हैं और एक कदम आगे भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन योजनाओं का लाभ अगर लेना है आपको और जानकारी होनी चाहिए और वही जानकारी जो है किसानों तक पहुंची तो है, लेकिन इसमें हम कह सकते हैं इन्होंने अपने तौर पर कोशिशें की, अपने स्तर पर प्रयास किए और उसी के बलबूते इन्हें योजनाओं की जानकारी भी मिली। जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हम रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमीर है जी। जो गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं वे करीब करीब सारी सही हैं किसान के लिए, पर किसान तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। जैसे मृदा परीक्षण की बात कर रहे हैं आप जी, मृदा स्वास्थ्य। हाँ, तो इसके लिए पिछले दिनों हमने भी काफ़ी भागदौड़ करी इसमें। इन्होंने मृदा कार्ड भेज दिए हुए जो हमें कि भाई ये खेत में तुम्हारे में कमी है जी। पता करा कभी तुम मिट्टी कब ले गए हमारे खेत की, हमें पता ही नहीं मिट्टी कब ले गए।
जी, क्या कहा इस बारे में उन्होंने फिर? उन्होंने कहा कि तुमसे बाद में ले गए हम मट्टी खेत की निकाल के, तुम हमसे बाद में ले गए, हमें कैसे विश्वास हुआ? फिर उसकी जांच कराई कि उसकी, गलत है या सही? हाँ, उसकी जांच हमने फिर अपनी फैक्ट्री के द्वारा करवाई, गन्ना फैक्ट्री के, गन्ने के किसान हैं हम जी। लेकिन जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है इसके तहत तो निःशुल्क होता है जो मृदा जांच है। जो अपने जिले लेवल पे है ये निस्वार्थ मतलब निःशुल्क है। बाकी हमने जो उनसे मिल वालों से कही कि भाई हमारी गन्ने की पैदावार घट रही है, हमें इसकी मृदा परीक्षण करवाया जाए, तो उन्होंने अपने स्तर पर करवाया। अलग अलग स्तरों पर अगर बात की जाए, जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, वो हमारे किसान भाइयों के सामने हैं। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से और योजनाओं का लाभ इनको मिल सकता है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम सीटू त्यागी है, ग्राम धनौरा का निवासी हूँ जी। जानना चाहेंगे आपसे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है उसको जोड़ा जा रहा है, जो हमारे किसान हैं किस तरीके से उनकी आमदनी को बढ़ाया जाए और पहले लागत को कम किया जाए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है, जो मिट्टी की जांच होती है, जांच के लिए यहाँ पे अधिकारी आए थे और उन्होंने कहा था कि जितने खेत हैं तुम्हारे, हर खेत में से मिट्टी ला के दो जी। मैंने भी अपने 2 खेत हैं मेरे, उनमें से मिट्टी ला के दी और वो नाम लिख के, एड्रेस लिख के, फ़ोन नंबर लिख के सारा कुछ ले गए। लेकिन उसके बाद में वहाँ से कोई भी लाभ या उन्होंने बताया नहीं कि क्या कमी है या क्या गुण है या क्या डालना है या क्या नहीं डालना है, उसकी कोई भी जानकारी या कोई भी लाभ उधर से वहाँ से नहीं मिला। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, अलग अलग हम कह सकते हैं जो मानक है, उनके मानकों पर अगर आपका जो उत्पाद है या कोई भी फसल कृषि जीन्स हमारी वो अगर खरी नहीं उतरती तो शायद इस तरह की जो समस्याएं हैं वो जाहिर तौर पर सामने आती होंगी। लेकिन ज़रूरी यही है जो किसान हैं उनको और ज़्यादा जानकारी हो और ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल सके। तमाम फ़ायदे जो हैं इस योजना में छिपे हुए हैं, क्या है और फ़ायदे, आइए नज़र डाल लेते हैं इस योजना पर भी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी, लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। तो जाना अपने इस रिपोर्ट के जरिए किस तरीके से जो योजना है वो संचालित की जा रही है, इसका क्रियान्वयन हो रहा है। किसानों का मानना यही कि जो तमाम योजनाएं हैं इनका लाभ भी उनको मिल सकेगा, साथ ही साथ लाभ के साथ जो हमारे किसानों की आय को दोगुना करने की बात है वो भी जाहिर तौर पर सफल हो सकेगी। कुछ और भी किसानों से बातचीत हम करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात
बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। जैसे हमने कहा कि लगातार आज हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानकारी ले रहे हैं और कुछ और किसान हैं, युवा हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा पहले अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। सचिन त्यागी। हमारा चैनल है वो पहुँचा है आपके गाँव में, कितना मानते हैं इसको? बिल्कुल, यहाँ से जो भी हमारी समस्याएं हैं आपके स्तर से गवर्नमेंट तक पहुँचे और सबको जानकारी हो क्या क्या कमी है, गाँव में क्या चल रहा है, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की आवश्यकता है। चलिए, बिल्कुल हम उम्मीद यही करते हैं। और कमी की आपने क्योंकि बात की है तो यहाँ वृद्धा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा। तमाम समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, आपके जो और लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन्होंने बताया किस तरीके से समस्या रहती है, लेकिन और किस तरीके से जो किसान है उसको सजग होना होगा अगर उसको अपनी लागत को कम करना है और मुनाफे को बढ़ाना है। किसानों के लिए, मृद के लिए जैसे आप बात कर रहे हैं, उसके लिए उसको जानकारी होनी चाहिए कि उसके खेत की जो चेक के लिए मिट्टी गई हुई है और उसे जानकारी होनी चाहिए कि हाँ भी मुझे ये दवाई की इसमें आवश्यकता है। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी ये दवाइयों की दुकानें खुली हुई हैं, ये सब अपनी दवाई बेचने के चक्कर में महंगी चीज़ें दे देते हैं ना कि ये गेरो जी वो गेरो जी, उससे जो उससे फसल को कुछ फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन उन्हें अपने दवाई बेचने से मतलब है। तो वो कि इनसे किसानों की जो लागत है वो बढ़ जाती है। हाँ, इनसे तो किसानों की लागत बढ़ती है जब दवाई इतनी महंगी महंगी आती हैं और जिनका कोई उचित नहीं होता, फसल के लिए ज़रूरी भी नहीं है और गिर जाती हैं, तो वो एक तरह से नुकसान ही है किसान के लिए। तो जाना आपने जो धनौरा गांव के किसान हैं उनकी क्या क्या समस्याएं रही हैं और इन योजनाओं पर जो जिले के कृषि अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शिव कुमार जी हैं हापुड़ में जिला कृषि अधिकारी, इनसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, इसके तहत किस तरह का या नमूने जो हैं कितने अभी तक लिए गए हैं और क्या स्थिति है इसकी इस ज़िले में? ये सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हापुड़ जनपद के इस गांव का चयन किया है और वो समस्याओं को जानने के लिए इस गांव में किसानों के बीच में आए। जहाँ तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात है, ये प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और मुख्यमंत्री जी की ये प्राथमिकता की स्कीम है और जनपद में इसको जो है चलाने का जो उद्देश्य है वो एकमात्र ये है कि किसानों की जो बढ़ती हुई लागत है, जो रासायनिक खादों पे बढ़ती जा रही है, उसको बैलेंस रूप में फर्टिलाइज़र को डलवा करके उस लागत को कम किया जाए। और चूँकि इम्बैलेंस रूप में बहुत समय से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अंधाधुंध तरीके से चला आ रहा है, उससे ज़मीन की भौतिक दशा लगातार बिगड़ रही है। नतीजा ये हो रहा है कि जो फसल का उत्पादन है वो बढ़ नहीं रहा है और उसकी जो क्वालिटी है वो लगातार गिरती जा रही है। अब जो ये मृदा नमूना एकत्र करने का जो तरीका है वो एक ग्रिड सिस्टम पर आधारित है। चूँकि हापुड़ जनपद का 100% क्षेत्र जो है सिंचित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ ग्रिड का जो रकबा रखा गया है वो 5 हेक्टेयर का रखा गया है। इसलिए किसान भाई इस बात से भ्रमित ना हो कि हर किसान के खेत से वो नमूना लिया जाना है। उस ग्रिड में यानी कि 5 हेक्टेयर के ग्रिड में 10 से लेकर 15 किसान जो है वो आच्छादित होंगे और उनकी जो रिपोर्ट है वो मिलेगी उनको और उसी के हिसाब से उनको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम संख्या की बात करें, कुल कितने ऐसे कार्ड हैं अभी तक इस गांव की अगर बात तक की जाए वो वितरित हुए हैं या ज़िले में, अगर आप आंकड़ा दे पाएँ हमें? ज़िले में 2 साइकिल में जो है ये कार्यक्रम जो है आरंभ किया गया है। अगर हम प्रथम साइकिल की बात करें तो 30,570 जो है टोटल ग्रिड जनपद में जो है विभाजित किए गए थे, जिसके आधार पे जो है 30,570 ग्रिड से जो नमूना लिया है उनको विश्लेषित कराया गया और उसके जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बने वो 1,04,816 किसानों को जो है वो वितरित हुए हैं प्रथम चक्र में। अगर द्वितीय चक्र की बात करें तो वर्ष 17-18 का जो टारगेट था वो 15,285 था, जिसके तहत उस लक्ष्य को जो है पूर्ति करते हुए सैंपल कलेक्ट करते हुए 52,074 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं।
इसके अलावा वर्ष 18-19 में 14,080 का जो टारगेट था, उसके तहत अभी तक 7,689 कार्ड प्रिंट होकर के किसानों में वितरित हो चुके हैं। तो जाना आपने किस तरीके से जो जिला कृषि अधिकारी हैं या जिला कृषि विभाग है वो लगातार काम कर रहा है और खासतौर से लक्ष्य यही कि जो किसान हैं उनकी आमदनी को दोगुना किया जा सके। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही जो हमारे किसान हैं उनकी आय दोगुनी हो सकेगी। फिलहाल कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।